प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। और आज के दिन परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके बीच में शेयर करने से मुझे आशीष मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, मुझे मालूम है। और मैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च को यीशु के नाम से ब्लेस करना चाहता हूँ और ये कहता हूँ परमेश्वर की आशीषें इस कलीसिया पे हो। और वो जो चैनल है ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, वो हमेशा हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देता रहे। मैं इस बात को सोच रहा था कि ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड जो आज के दिन हम आपसे बात करना मांगते हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड क्या है। और मैं इसको बात को समझ पाया कि परमेश्वर की संगति उपस्थिति में रहना ही ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है। यानी परमेश्वर की संगति में रहना ही आशीष है, आश्चर्य कर्म है, बरकत है, करुणा है, दया है। और परमेश्वर से दूर रहना पाप है, समस्या है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है। अब इस बात को हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे इस बात को क्लियर कर पाएंगे कि परमेश्वर की संगति में रहना आशीष है और परमेश्वर से दूर रहना पाप है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, परेशानी है। आइए इस बात को जल्दी से हम परमेश्वर के वचन से देखें। और मैं आपको परमेश्वर के वचन से यह आशीष देना मांगता हूं, जिस किसी ने भी परमेश्वर के वचन को अपना आधार बना लिया, जिस किसी ने भी परमेश्वर के वचन को अपना बना लिया, जिस किसी ने भी परमेश्वर की संगति में रहने को बड़ी बात समझा, वो परमेश्वर से आशीष पाया। हालेलुया। वो परमेश्वर से बरकत पाया, वो परमेश्वर से जुड़ा रहा, परमेश्वर से लगा रहा, परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को आशीष दी, चाहे वो कोई क्यों ना हो। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आप उस स्त्री के बारे में सोचिए जिसको 12 साल से लहू बहने का तकलीफ थी। वो परमेश्वर को जानती नहीं थी, परमेश्वर को पता नहीं था, मानती नहीं थी, पर किसी ने उसको बताया कि परमेश्वर के बारे में, मसीह यीशु के बारे में। किसी ने उसे बताया प्रभु यीशु चंगा करता है, किसी ने उसे बताया प्रभु जीवन देता है, तुमको पता है प्रभु यीशु मसीह इस तरह से चंगा कर देता है। तब उसने यकीन किया और ऐसा लिखा है, यीशु ने उसे कुछ नहीं कहा, यीशु ने उसे चंगा नहीं किया, पर उसके मन की बात यीशु के पास उसको ले गई और उसने विश्वास से यीशु को छू लिया और छूने से वचन में लिखा है वो उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जैसे ही वो परमात्मा से जुड़ी, जैसे ही वो परम प्रधान परमेश्वर से जुड़ी, जैसे ही उसने यीशु के दामन को छुआ, वो चंगी हो गई। हालेलुया। यीशु के पास आने से चंगाई मिलती है, यीशु के पास आने से जीवन मिलता है, यीशु के पास रहने से आशीष मिलती है, यीशु की संगति से आशीष मिलती है, यीशु की बातों से आशीष मिलती है, यीशु को छू लेने से आशीष मिलती है। और यीशु अगर मुझे छू ले तो क्या बात है, आशीष 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 और आशीष मिलती है। हालेलुया। मेरी दुआ है परमेश्वर के लोगों की आप आज प्रभु यीशु को विश्वास से छुएं और आपको आशीष मिल जाए। जो आशीष आपकी रुकी हुई है वो यीशु के नाम से आपको मिल जाए और आप एक आशीषित जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें यीशु की आशीषें भरी हुई हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप मुरझाए हुए नहीं पर हरे पत्तों के समान हो, आपको मिल जाए और प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप भजन संहिता उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। उस पहले अध्याय की जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर लिखा है कि और वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपना आधार बना के चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता समझता है और परमेश्वर की आराधना उपासना करना चाहता है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, दिन रात उसमें ध्यान दिए रहता, परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है, ऐसा लिखा है वो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। मतलब आशीष, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हमेशा उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, हमेशा बरकत रहती है, हमेशा आशीष रहती है, हमेशा अनुग्रह रहता है, हमेशा परमेश्वर की चंगाई रहती है, हमेशा परमेश्वर की करुणा रहती है। पर कब अजीजों,
कब परमेश्वर के लोगों? जब परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, क्या परमेश्वर का वचन आप में बना हुआ है? क्या आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हो? क्या आपने परमेश्वर के वचन को अपना आधार बना लिया है? क्या परमेश्वर के वचन आपके जीवन का हिस्सा बन गया है? अगर नहीं बना है तो आपको और मुझको एक काम करना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बना लेना है। आपको मालूम है, आपको यहोशू की किताब में ले चलना मांगता हूं। यहोशू नाम का एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति, यहोशू नाम का जो व्यक्ति था, वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था, बड़े चिंता में था कि कैसे होगा, क्या कर पाऊंगा, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी बात परमेश्वर मुझसे कह रहा है करने के लिए, इतना बड़ा काम मुझसे परमेश्वर कह रहा करने के लिए, और वो डर रहा था, घबरा रहा था, तकलीफ में था। और परमेश्वर से कहने लगा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, स्ट्रांग हो जा, स्थिर हो जा। और उससे परमेश्वर ने एक बात बताई कि अगर तू ऐसा करेगा तो तू हमेशा आशीष पाएगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे कोई चीज़ कभी दुख ना दे पाएगी। अगर तू ऐसा करेगा तो सचमुच आशीषों से भरा रहेगा। पता आपको परमेश्वर ने उससे क्या कहा? यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 आयत में परमेश्वर ने उसको बताया और कहा, और ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, और जो इसमें लिखा है उसे करने की तू चौकसी करेगा तो तू सफल होगा और प्रभावशाली हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको प्रभावशाली करना मांगता है। प्रभावशाली करने का मतलब यह है कि मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की आशीष दिखाई दे, परमेश्वर की बरकत दिखाई दे। मैं हर समय परमेश्वर की बरकत से भरा रहूं, लबरेज रहूं, मेरा प्याला छलकता रहे, और मैं परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करता रहूं। चाहे अकाल पड़े तब भी मैं खुश रहूं और भरपेट खाऊं, चाहे बीमारी तकलीफ हो पर मैं ये कहूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर के लोगों, हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर कितना भला है, कितना सच्चा है, कितना पवित्र है, और वो चाहता है कि हम उसकी संगति में रहकर उसके नाम की महिमा करें। और तभी यहोशू से परमेश्वर ने कहा, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तू इस पुस्तक को समझ, इस पुस्तक को अपने जीवन का आधार बना ले। ये पुस्तक तेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात बन जाए। इस पुस्तक में जो लिखा है उसे करने की तू चौकसी कर, दिन रात ध्यान धर इसके ऊपर, तब तू सफल हो जाएगा। जिस काम में भी तू जाएगा सफल हो जाएगा। और आज मैं आपसे कहना मांगता हूं, जो काम आप करेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। आप सेवा कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। आप नौकरी करते हैं, आप सफल हो जाएंगे। आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा, आपके बच्चे सफल होंगे, आपके घर में तरक्की होगी, आपके घर में जीवन होगा, आपके घर में खुशहाली होगी। पर मैं आपसे पूछना मांगता हूं, क्या आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीने का आधार बना लिया है? क्या आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं? क्या आप परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं? क्या आप परमेश्वर के पवित्र वचन पर चलने की चेष्टा करते हैं? क्या आपके लिए परमेश्वर का वचन सिर्फ एक पुस्तक है, या परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवन है? मैं नहीं जानता कि आप कैसे आज तक सोच पाए हैं, कैसे आज तक समझ पाए हैं, पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, अगर आप कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आए हो तो उसको भी अपना रहे हो और इसको भी अपना रहे हो, ये गलत कर रहे हो। जब आप सब कुछ छोड़कर आए हो तो यीशु के वचन को पूरी तरह अपना लो, तुम्हारे जीवन का आधार बन जाए, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए, तुम्हारे जीने का तरीका बन जाए, और तब देखो परमेश्वर यहोवा की आशीषें तुम्हारे जीवन में किस तरह से घर करती हैं, तुम्हारे जीवन में किस तरह से रहती हैं, और कभी उसकी आशीषें हटेंगी नहीं, पर सदा तुम पर बनी रहेंगी, तुम्हारे बच्चों पे बनी रहेंगी, तुम्हारे परिवार पे बनी रहेंगी, तुम्हारे जीवन पर बनी रहेंगी, और तुम सदा आशीषों से भरे रहोगे। हालेलुया। पर मैं आपको थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पे एक दूसरे पहलू की तरफ ले चलना मांगता हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि आप अगर अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आधार बना लोगे, परमेश्वर के वचन पर चलोगे, तो आशीषें आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके बच्चों में सदा सर्वदा बनी रहेंगी। ये मैं नहीं, पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है। हालेलुया। अब मैं आपसे कहना मांगता हूं, 2 लोगों को दिखाऊंगा जो लोग परमेश्वर से दूर हुए और बर्बाद हो गए। पहला उदाहरण आदम और हवा का। आदम और हवा परमेश्वर से दूर हुए, क्या आबाद हो गए? मैंने तो देखा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 3 अध्याय में, जहां आप देखेंगे कि और
उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। परमेश्वर से दूर होकर हम गलत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हमको जीवन मिलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हमको छुटकारा मिलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हमको चंगाई मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हमको भरपूरी मिलती है। हालेलुया। और जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। जो अधिकार इन दोनों ने खो दिया था, वो अधिकार यीशु में दोबारा मिल गया। और यीशु मसीह वो हमें अधिकार देता है कि हम उसके पुत्र और पुत्री होकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर के लोगों, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर से लोग दूर होते हैं। आदम और हवा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने बड़ा छोटा जाना, अपनी इच्छा को बड़ा महत्व दिया और इसीलिए वो बर्बाद हो गए। पर जो लोग परमेश्वर को महत्व देते हैं और अपनी इच्छाओं को महत्व नहीं देते, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तू पूरा करेगा, तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा, मैं तेरी संगति में चल रहा हूं, मेरे लिए तू सब कुछ है मेरे यीशु मसीह। परमेश्वर उनके लिए सब कुछ पूरा करता है और उनको आशीष देता है। परमेश्वर के लोगों, आदम और हवा की तरह ना बने, पर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री की तरह बने और ऐसे इंसान बने जो अपनी इच्छा पूरी नहीं करना मांगते, पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना मांगते हैं। आपको मालूम है, आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जब उसके ऊपर दुख आ रहा था, उसने क्या कहा? प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। वो सिखा रहा है मुझको और आपको कि परमेश्वर की इच्छा पूरी की जाए। आप और हम प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। पर हम अपनी इच्छा क्यों पूरी करना मांगते हैं? आदम और हवा अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे और अपनी इच्छा पूर्ति की वजह से वो बर्बाद हो गए। परमेश्वर के लोगों, कहीं हम बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं, कहीं अपनी इच्छा पूर्ति करने की वजह से हम तबाही की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए हम परमेश्वर से अलग तो नहीं हो जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अपने चाल चलन पे ध्यान करिए और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन का आधार बनाइए। वचन पर बने रहेंगे, चलते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, उसकी स्तुति करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, आप उसकी संगति में रहेंगे और कोई बला आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। एक और इंसान से आपकी मुलाकात कराऊं। ये बेटा है, 2 बेटे थे एक इंसान के और छुटका अपने पिता से अलग हो गया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। आपको मालूम उसकी क्या हालत हुई, क्या हाल हुआ उस इंसान का जो परमेश्वर से अलग हो गया, अपने पिता से अलग हो गया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। क्या हाल हुआ उसका? जो सुअर खाते हैं वो खा रहा था। चाहता क्या था? अपनी इच्छा पूरी करना। जब हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहेंगे तो वो खाएंगे जो सुअर खाते हैं, पर जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने पाएंगे, हम वो खाएंगे जो परमेश्वर खिलाता है, यानी जीवन का जल जो यीशु है और मन्ना जो यीशु है, जिससे हम तृप्त होते हैं अनंत जीवन के लिए, हमें वो खिलाएगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना मांगता हूँ, इस बात से अनभिज्ञ ना रहिए, इस बात से आप बिल्कुल वो ना रहिए कि आप अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे और सब हो जाएगा। आप अपनी इच्छा पूरी ना करें, पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और परमेश्वर की इच्छा जानते क्या है? परमेश्वर की इच्छा भरपूरी है, परमेश्वर की इच्छा आशीषें हैं, परमेश्वर की इच्छा आपकी भलाई है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए आशीष है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए सब कुछ पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है, वो कहता है वो बात है जो तुमने कभी सुनी नहीं, जो तुम्हारे चित्त पर नहीं चढ़ी, वो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी पूरी करने जा रहा है। जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखी, वो परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। हालेलुया। उसकी इच्छा हमारे लिए बहुत अच्छी है, उसकी इच्छा मेरे लिए भलाई की है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की इच्छा पर चलिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और परमेश्वर आपका और मेरा उद्धार करता बने। कभी उससे अलग मत होइए, उसमें बने रहिए और परमेश्वर अपनी आशीषों से, अपनी संगति से, अपने प्रेम से, अपने छुटकारे से, अपने चिकने चिकने भोजन से आपको और मुझको तृप्त करेगा और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, इस चैनल को प्रभु आशीष दे। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड जो चैनल है उसको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन।